चेतेश्वर पुजारा भाई लोगों आज रिटायर हो गया। चेतेश्वर पुजारा ने पोस्ट डाली और उसमें एक लाइन बड़ी जबरदस्त थी, हर अच्छी चीज का अंत होता है। पर मेरा सवाल यह है कि क्या ये अंत आज हुआ या ये अंत 3-4 दिन पहले हो गया था, या ये एक्चुअली अंत 2023 के WTC फाइनल खेलने के बाद ही हो चुका था। देखो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे रोहित शर्मा के साथ जो हुआ BGT में, मेरा उस टाइम पे एक विचार था चौथे टेस्ट मैच खत्म होने के बाद कि रोहित शर्मा को 5वें टेस्ट मैच खेलना चाहिए और रिटायरमेंट अनाउंस करके खेलना चाहिए। कुछ लोगों को यह बात बुरी लगी, उसका मतलब एक था कहने का, मैं रोहित शर्मा को घर बैठे रिटायर होने नहीं देना चाहता था। विराट कोहली का तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अभी रिटायर हो जाएगा टेस्ट से। वो तो मुझे लगता था कि WTC खेल के जाएगा 2027 वाला भी। लेकिन पुजारा के केस में भी मैंने कई बार ये बात बोली है, टाइम टू टाइम ये बात बोली है कि यार 2023 का जब WTC फाइनल हुआ और उस फाइनल में जो परफॉर्मेंस थी वो हम हार गए। क्योंकि देखो एक बात समझनी पड़ेगी, चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयरों के लिए ना भाई लोगों WTC ही जो है वो वर्ल्ड कप की तरह है। उनके लिए वही वर्ल्ड कप है, वही T20 वर्ल्ड कप है, वही वनडे वर्ल्ड कप है। तो अगर एक एटलीस्ट WTC फाइनल जीत लिया जाता तो पुजारा की फिर रिटायरमेंट और ज्यादा आसान हो जाती। लेकिन हो सकता है चेतेश्वर पुजारा के मन में भी सेम उसी तरीके की अधूरी कहानी रही होगी, जैसे कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप हारने के बाद रोहित शर्मा के दिल में है कि यार मैं 27 का वनडे वर्ल्ड कप खेल के जाऊंगा और जीत के जाऊंगा। शायद रहा होगा पुजारा के मन में भी, यार ठीक है मैं वो फाइनल नहीं जिता पाया या उसमें फाइनल में मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, शायद अगले में दे दूं। लेकिन अगले में क्या हुआ, अगले में टीम इंडिया भैंस की क्वालिफाई ही नहीं करी। तो भाई फिर तो देखो ऑलरेडी लेट हो ही चुका था। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से पुजारा का एक्चुअली गेम खत्म हो चुका था जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का स्कोर अनाउंस होता है। वहां पे एकदम क्लियर कट हो चुका था, चीख चीख के सेलेक्टर चिल्ला के, ऑलमोस्ट चिल्ला के, लगभग चिल्ला के बता चुके थे कि ये पुजारा रहाणे को हम लोग नहीं लेंगे। और इसमें रहाणे को भी साथ में ही इंक्लूड करके बोल रहा हूं भाई लोगों, रहाणे की रिटायरमेंट अभी अनाउंस नहीं करी है, रहाणे ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी है। लेकिन कायदे से तुम उसको अनाउंसमेंट ही समझो, क्योंकि अब कहां चांस मिलेगा, कैसे मिलेगा, बहुत मतलब अब इस पर डिबेट करते हुए भी थोड़ा सा लगता है कि यार क्या बिना मतलब की बात कर रहे हो, बिना मतलब की डिबेट कर रहे हो। तो ये वाली चीज है। तो पुजारे रहाणे का भाई गेम ऑलरेडी काफी देर से खत्म हो रखा था। हां आज फाइनली ऑफिशियल हो गया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब इसमें यह बताओ जरा स्पैम करके, क्या यहां BCCI की गलती है या यहां प्लेयर्स की गलती है? क्योंकि यहां प्लेयरों का नाम गिनना चालू करो। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ पुजारा को फेयरवेल मैच नहीं मिला है, आप प्लेयरों के नाम गिनने चालू करो। इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि वो खत्म ही नहीं हो रही है। एक प्लेयर गलत हो सकता है, 2 प्लेयर गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं। मान लिया भाई, मान लिया रोहित शर्मा को शायद रियलाइज नहीं हुआ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, मान लिया पुजारा को 2023 के बाद रियलाइजेशन नहीं हुई कि मुझे ये नहीं लेंगे। हो सकता है रहाणे को भी अभी तक रियलाइज ना हुआ हो, और अगले हफ्ते 10 दिन तक अगर रहाणे की भी अगर आ जाती है रिटायरमेंट तो कोई बहुत ज्यादा हैरानी की बात नहीं है भाई। मान लिया कि भाई अश्विन ने थोड़ी सी हो सकता है जल्दबाजी कर दी, हो सकता है घर पे रिटायर हो सकता था वेस्ट इंडीज के टूर पे, जब वेस्ट इंडीज आ रही है घर पे खेलने, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इतने के इतने सारे के सारे प्लेयर कैसे गलत हो सकते हैं? बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई, मैं अब एक एक प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तुम्हें भी पता है। तो BCCI को एटलीस्ट एक और बड़ी बकैती चलती है, कुछ और बोलने लगा था, एक और बड़ी बकैती चलती है, वो जी फेयरवेल मैच की क्या जरूरत है? अरे भाई क्यों जरूरत नहीं है? मेरे को समझाओ जरा, क्यों जरूरत नहीं है? एक बात बताओ, क्या हम किसी ऐसे प्लेयर के बारे में बता रहे हैं कि जिसका 2012 में कोई डेब्यू हुआ होगा, उसने 2 मैच खेले और उसके हम यहां फेयरवेल मैच की बात कर रहे हैं? अरे भाई कोई 100 टेस्ट मैच खेला हुआ इंसान को भी अगर भाई फेयरवेल नहीं मिल रहा है,
वो चाहे पुजारा हो, चाहे इससे पहले वाले प्लेयरों को उठा के देख लो, इतने बड़े बड़े प्लेयर रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं तो कोई पॉलिसी में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए ना। इंटरव्यू में बैठ के तो बड़ी बकैती कर देते हैं कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, अभी तो खेल रहे हैं, अभी फेयरवेल मैच की बात मत करो। अरे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कौन कब कैसे स्टोरी लगा दे कुछ कह नहीं सकते हैं भाई लोगों। तो भाई फेयरवेल क्यों मिलना चाहिए? आप एक बात बताओ, आप किसी ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, आप नौकरी कर रहे हो, आपने 2 साल काम किया, वहां 5 साल किया, आपने 10-15 साल किसी एक जगह पे बिताए हों, 20 साल आपने बिताए हों, 15 बिताए हों, 10 साल बिताए हों, और आपका काम खत्म होने के बाद आपसे तेज खेलने वाला, आपसे तेज काम करने वाला, नए विचारों वाला, आप रजिस्टर में काम करते थे लिख के, आपसे नए विचारों वाला टेक्निकल साउंड लड़का आ गया, तो क्या तुमको फोन करके घर पे ये कह दिया जाएगा घर ही रहियो, आइयो मत दोबारा? हाँ, वहीं से ईमेल वगैरह कर दे, अरे भाई मैं आऊंगा, मैं रिटायरमेंट लूंगा, मैं अपना आखिरी बार अपने जो साथी हैं मेरे, मैं उनके साथ सेलिब्रेट करके जाऊंगा टाइप। इस वजह से फेयरवेल जरूरी होती है। नहीं जी, वो फेयरवेल के लिए थोड़ी खेलते हैं प्लेयर। अरे फेयरवेल के लिए कोई नहीं खेलता, खेलते सारे कंट्री के लिए ही हैं। इट्स ऑल अबाउट रिस्पेक्ट, किसी को कुछ नहीं जाता। और फेयरवेल मैच देने के लिए ना कोई ऐसा नहीं है कि 25,000 करोड़ का खर्चा होता होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। और वो जो फेयरवेल मैच खेलेगा, मेरे करुण नायर गोट को तुम एक मैच कम दे देते भाई, इतना ही हो सकता था ना यार। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत ज्यादा आज सीरियस रहने की। आप चितेश्वर पुजारा को एक मैच दे देते, आप एक पॉलिसी बना दो कि भाई कोई प्लेयर घर बैठे रिटायर नहीं होगा। एक यंगस्टर को क्या चला जाएगा अगर ये एक मैच में बाहर बैठ जाएगा? तो वो वाली चीज है भाई, जरूरी होता है भाई, फेयरवेल मिलना चाहिए। लेकिन भाई ना किसी को मिल रहा है, ना किसी को आगे मिलेगा। मेरे हिसाब से ये डिबेट बदल जानी चाहिए है, चेंज हो जानी चाहिए है। बी रियलिस्टिक गाइज, क्योंकि मैं एक बात बता देता हूं यहां पे क्यों बोल रहा हूं मैं बी रियलिस्टिक। अगर विराट कोहली, सहमत हो भाई लोगों, अगर विराट कोहली घर बैठे 36 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट को, उस फॉर्मेट को छोड़ सकता है या उस फॉर्मेट को छोड़ने के लिए मजबूर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। 2027 का वनडे वर्ल्ड कप रोहित विराट खेलेंगे, ये हम इमोशनल होकर सोच रहे हैं। ये जो बीसीसीआई में लोग बैठे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं बॉस। तेरे से 5 रुपए का फायदा आ रहा है तो ठीक है, जिस दिन लगा कि तेरे से 5 का फायदा आ रहा है, सामने वाले से 8 का मिल रहा है, उधर तू अपना साइड में। यह है सच्चाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज पुजारा ने सबको आंखों में नमी पैदा कर दी, पुजारा के इस डिसीजन से देश का युवा बौखला बैठा। नहीं, वो 2023 में ही हो चुका था फाइनल। मेरे हिसाब से चितेश्वर पुजारा का और रहाणे का जो गेम है वो कम से कम 1 साल पहले खत्म कर दिया गया था। हमारे यहां पे तो अभी भी कुछ धुरंधर इस उम्मीद में बैठे हैं कि भुवी इनको T20 वर्ल्ड कप जिताएगा। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं तुमको, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। बहुत सारे प्लेयरों की रिटायरमेंट ऐसे ही हुई है और आगे भी ऐसे ही होने वाली है। सो रियलिस्टिक रहने की ज्यादा जरूरत है। हम सब, मेरे समेत तुम सब, हम सब जो है ना भाई, हम थोड़े से इमोशनल होकर सोचते हैं। वो वाली चीज है, ये वाला प्रॉब्लम है। और इमोशनल आदमी बहुत जगह पे मार खा जाता है क्योंकि वो इमोशनली सोचता है, वो प्रैक्टिकल हो नहीं पाता है।